welcome back to the channel InfoStage. So in the last video we have discussed about the internet and how it's work. Now today we are going to discussing about the web browser and browser engine. So let's start with InfoStage. Web design InfoStage. Welcome to InfoStage. Motivate yourself, because in every video we are not going to motivate you, motivate yourself. That's a slogan of my लोगो. तो फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स में हम आज पढ़ेंगे ब्राउज़र एंड ब्राउज़र इंजन के बारे में. अब ब्राउज़र की बात करें तो आप लोगों ने बहुत सारे ब्राउज़र के नाम सुने होंगे. कुछ वेब ब्राउज़र के हम नाम लेते हैं. क्रोम आपने सुना होगा, फायरफॉक्स के बारे में आपने सुना होगा, एच के बारे में सुना होगा, ब्रेव के बारे में सुना होगा, और ओरेकल के बारे में सुना होगा. तो ये वेब ब्राउज़र होता क्या है? A browser is an application program that provides a way to look at the interact with all the information on the world wide web. वाइड वेब आपको डिटेल में बताया जाएगा. दिस इंक्लूड्स वेब पेजेस, वीडियोस, द इमेजेस. अब जब आप किसी वेबसाइट को वेब ब्राउज़र में खोलते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें रहती हैं? इमेज रहते हैं, वीडियोज़ रहते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें रहते हैं. अब बात करते हैं थोड़ा ऐप. आपने लिंक्डइन और इंस्टाग्राम का नाम तो सुना होगा. पहले ये बताइए, जब आप किसी वेबसाइट में जाके एक लिंक को खोलते हैं और किसी दूसरे यूआरएल को खोलते हैं तो वो जाके एक दूसरे टैब में खुलता है. ऐसा ऐप में क्यों नहीं होता? तो आपको बता दें कि किसी भी ऐप में, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम का एग्जांपल लेके चलो, जब आप किसी यूआरएल को खोलते हैं तो वो किसी और टैब में नहीं खुलता, सीधा उसी टैब में खुलता है. हाँ, तो इसका रीज़न ये है कि जो डेवलपर होते हैं वो इसी में इनबिल्ट ब्राउज़र बना देते हैं. अब इनबिल्ट ब्राउज़र क्यों बनाते हैं? मैंने पहले ही कहा था कि एज ए वेब डेवलपर यू विल हैव टू ऑलवेज रिमेंबर दैट कि हमेशा आपको यूज़र एक्सपीरियंस, यूज़र इंटरफेस, यूज़र एक्सपीरियंस, दो चीज़ों की बहुत ध्यान देनी होगी किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए. एज ए वेब डेवलपर आप इस चीज़ को हमेशा दिमाग में लेके चलिएगा कि आपको यूज़र एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रखना है. किसी वेबसाइट का बटन कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, वो सब आगे बाद में बात की जाएगी, लेकिन फिर भी आप इस चीज़ को लेके चलिए. हाँ, तो उसमें इनबिल्ट ब्राउज़र होता है जिससे कि दूसरे टैब में नहीं खुलता, जिससे कि यूज़र एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है. अब वेब ब्राउज़र की बात कर ही रहे थे तो कंसोल आया. हाउ थिंक एज ए डेवलपर इन वेब ब्राउज़र एंड व्हाट इज़ ब्राउज़र इंजन. तो सबसे पहले मैं इस थोड़ा स्लाइड शो को एंड करता हूँ और मैं आपको ब्राउज़र पे लेके चलता हूँ. तो ये क्रोम ब्राउज़र है. हाँ, क्रोम ब्राउज़र पे जैसे ही मैं माउस का राइट क्लिक करूँगा और इंस्पेक्ट करूँगा तो इस पूरे पेज का जो भी डिटेल था वो सारा आ गया. देखिए, एलिमेंट्स, कंसोल. एलिमेंट्स में ये सारी कोड हैं जो कि इस लोगो को दिखाता है, इस बार कोड को दिखाता है, इस वेब स्टोर को दिखाता है, ये गूगल को दिखाता है. ये सारे इसके कोड हैं. कंसोल जहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट को रन करते हैं, ये आगे आपको बहुत डिटेल में बताया जाएगा. सोर्सेस, यहाँ पे HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट सारी फाइलें मिल जाएंगी, जहाँ से आप कुछ चेंजेस करना हो तो यहाँ से आप कर सकते हैं. नेटवर्क ये है कि अगर हम इस पेज को भी थोड़ा सा रिफ़्रेश करें तो इसका इंटरनेट परफॉर्मेंस पूरा ये शो होके दिख जाएगा आपको. अब अगर परफॉर्मेंस में जाएं तो यहाँ पे अगर हम क्लिक करें, थोड़ा देर तक इसे रिकॉर्ड करें तो ये बफर यूजेस इंटरनेट की परफॉर्मेंस है. अगर मैं 4 सेकंड या 5 सेकंड पर ही स्टॉप करूँगा तो इसकी परफॉर्मेंस पूरी आ जाएगी. मेमोरी है, मेमोरी स्टोरेज क्या है, एप्लीकेशन क्या है, सिक्योरिटी क्या है, HTTPS का नाम सुना ही होगा, ये भी बताया जाएगा. तो ये तो अभी केवल बेसिक पार्ट चल रहे हैं. हाँ, तो ये ब्राउज़र में इतनी चीज़ होती है और हर एक अलग अलग ब्राउज़र की एक अपनी अलग अलग कैपेबिलिटी होती है. हाँ, तो आगे डिटेल में बात किया जाएगा. तो चलते हैं अपने स्लाइड शो पे, जो कि स्टॉप करके आए थे यहाँ से. हाँ, तो ये सब चीज़ें हम देख लिए. वेब ब्राउज़र, ब्राउज़र इंजन की बात करते हैं अब. तो यार, कंसोल के बारे में बताया मैंने, आगे चल के ज़्यादा डीप में डिस्कस किया जाएगा इसके बारे में. तो वेब ब्राउज़र वही है. अब एज अ वेब डेवलपर अगर कोई पूछ लेता है कि डिफरेंस क्या है, आपको बताना है कि वेबसाइट और ऐप में डिफरेंस क्या है,
तो मोबाइल वेबसाइट्स आर कंपेटेबल अक्रॉस ऑल डिवाइसेस एंड कैन बी एक्सेस। अब देखिए, कोई भी वेबसाइट है वो मोबाइल में भी खुल रहा है, वो लैपटॉप में भी खुल रहा है, वो कीपैड में भी खुल रहा है और वो टैब में भी खुल रहा है। लेकिन क्या जितने सारे ऐप चल रहे हैं मोबाइल में, क्या वो पीसी में चलते हैं? नहीं चलते हैं। तो मोबाइल वेबसाइट आर कंपेटेबल अक्रॉस ऑल डिवाइसेस एंड कैन बी एक्सेसड बाय एनीवन थ्रू अ वेब ब्राउज़र। किसी भी वेब ब्राउज़र के थ्रू वो एक्सेस किया जा सकता है। वाइल ऐप्स, जो ऐप्स हैं, जबकि ऐप्स रिक्वायर होते हैं डाउनलोडिंग, वो डाउनलोडिंग मांगते हैं, एंड स्पेशल एडॉप्टेशन फॉर ईच ऑपरेटिंग सिस्टम, और एक स्पेशल एडॉप्टेशन मांगते हैं किसी भी एप्लीकेशन पे रन होने के लिए। तो कंसोल के बारे में हमने बात किया अभी। तो कैपेबिलिटी ऑफ अ वेब ब्राउज़र, तो ब्राउज़र कैपेबिलिटी मीन्स वेदर अ पार्टिकुलर ब्राउज़र सपोर्ट्स डिफरेंट फीचर्स लाइक जावास्क्रिप्ट, फ्रेम्स, कुकीज एक्सेट्रा। Sometimes we need to check the browser capabilities in our application, so we can do this with the help of hit browser capabilities objects। यूज करके हम उसकी कैपेबिलिटी चेक कर सकते हैं वेब ब्राउज़र की। तो हम उसके बाद बात करते हैं व्हाट इज़ ब्राउज़र इंजन। अ ब्राउज़र इंजन ऑल्सो जस्ट अ सॉफ्टवेयर, यह भी एक सॉफ्टवेयर है। सो हाउ डज इट नो अबाउट द पार्ट ऑफ और लेआउट पार्ट ऑफ टू प्रोसेस। अब लेआउट और ब्राउज़र इंजन देखो, जब पहले वेबसाइट होते थे, व्हेन ऑल द वेबसाइट्स आर अंडर कंस्ट्रक्टेड इन द HTML एंड CSS, जब पहले की वेबसाइट केवल HTML CSS से बनते थे तो केवल एक ब्राउज़र इंजन होता था। नॉट इट्स अ मोर पावर, तो ये बहुत ज़्यादा पावर नहीं लेते थे, तो इनको रेंडर करना बहुत आसान होता था। लेकिन जब आगे चीज़ें एडवांस होती गई, जब जावास्क्रिप्ट आया, इफ़ वी टॉक अबाउट द सम मोर इंजन्स विच हेल्प्स टू वर्क ऑन ब्राउज़र इंजन, जब जावास्क्रिप्ट आया तो एक ब्लिंक नाम की ब्राउज़र इंजन आई, इट्स रेंडर द जावास्क्रिप्ट प्रॉपर्ली, जो कि जावास्क्रिप्ट को बहुत अच्छे से रेंडर करता था। एंड वन मोर, अब मैक कोई चला रहा है तो उसके लिए एक अलग ब्राउज़र इंजन होता था जिसका नाम था एप्पल किट, अब मैप का है तो एप्पल किट ही होगा। एंड वन मोर इंजन इज़ गीको, जो कि फायरफॉक्स का था, क्योंकि अलग अलग ब्राउज़र हैं तो अलग अलग ब्राउज़र इंजन होंगे। ऑल द ब्राउज़र इंजन परफॉर्म द सेम टास्क, जितने भी ब्राउज़र इंजन हैं सब सेम टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। डैट वाज रेंडर, क्या कर रहे हैं? HTML CSS और जावास्क्रिप्ट को शो कर रहे हैं हमें ब्राउज़र पे। एंड द फाइनली, एकदम लास्ट में जो ब्राउज़र इंजन आया जो अभी भी चल रहा है वो V8 इंजन है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इंजन विच मेक्स एंड मिक्स द फाइनल। तो Node.js नाम की एक फ्रेमवर्क है जावास्क्रिप्ट की, जो कि V8 इंजन का मॉडिफाई वर्जन है। V8 इंजन को ही मॉडिफाई करके Node.js प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाया गया है, जो कि हम एज अ फुल स्टैक वेब डेवलपर बैकएंड में यूज करेंगे। सो फाइनली V8 कन्वर्टेड इनटू द Node.js एंड द सेम इंजन ऑल्सो यूज इन गूगल क्रोम, और यही सेम इंजन गूगल क्रोम में भी यूज हो रहा है। और V8 इंजन जो बना है वो पूरा C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बना है। तो ये था ब्राउज़र इंजन के बारे में। तो ये जितनी भी बातें मैं बोली यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है, आप यहाँ से नोट्स बना सकते हैं। तो मैंने वही बोला है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ से आप नोट्स बना सकते हैं। अब मोस्ट यूजेबल ब्राउज़र बाय डेवलपर, सबसे ज़्यादा डेवलपर कौन सा ब्राउज़र यूज़ करते हैं, यहाँ के ऊपर कुछ डाटा है। जो गूगल क्रोम 72.5% यूज़ होता है, मोजिला फायरफॉक्स 11.9% यूज़ होता है, माइक्रोसॉफ्ट एज 6.3%, सफारी 3.6%, ओपेरा 1.8%। और हाउ थिंक एज अ डेवलपर मैंने बताया है, बार बार बताया कि कैसे सोचना है आपको। हाँ, 3-4 बातें हमेशा ध्यान रखना है एज अ डेवलपर, आपको सोचना है। कंपैटिबिलिटी, परफॉर्मेंस, डीबगिंग, फीचर्स एंड सिक्योरिटी, ये सारी बातें हैं जो आपको एज अ डेवलपर ध्यान रखनी है। सो आशा करता हूँ कि ये